संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर विचार में कहा करते हैं कि 100 रुपया का कमाई किया और हजारों में खर्च, तो कर्जदार ही रहेगा, जीवन भर कर्जदार रहेगा। साथ संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं तो 2 घंटे 1.5 घंटे सत्संग में बैठते हैं, सेवा करते हैं या जो भी भजन कीर्तन 2 घंटे करते हैं, और जैसे ही सत्संग से बाहर निकलते हैं शुरू हो जाते हैं अपने स्वभाव पर। साथ संगत जी, अभी तक ज्ञान अधूरा का अधूरा ही रह गया, इसीलिए सद्गुरु को बार बार इशारा देना पड़ता है कि 100 रुपया में कमाई किया और हजारों का खर्च कर दिया। 100 रुपया का सत्संग किया, 1000 का निंदा। बाहर निकलते गांव घर टोले मोहल्ले की चर्चा तो करते करते कभी कभी तो संतों महापुरुषों का भी निंदा करने लग जाते। साथ संगत जी, बाबा जी जो है निंदा के लिए इतने सतर्क किए हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मानव निंदा में इतना रस ले रहा है कि ये हंस हंस कर जहर पी रहा है। इसे लग रहा है कि हम जो निंदा कर रहे हैं किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को अपने से नीचे गिरा रहे हैं। पर सत्संग जी कह रहे हैं कि इसे पता नहीं कि हम जहर पी रहे हैं, और वो भी हंसते हंसते। ये जहर हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक है, होगा भी। जहर पीने पर लोग कहते हैं मृत्यु हो जाती है, तो ये निंदा रूपी जहर को मानव हंसते हंसते पीता है। कहते हैं कि सत्संग जी, निंदा करके जितना हम आनंद लेते हैं ये हमारे अहंकार को बढ़ावा देता है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के बारे में 2-4 लोग मिल कर के चर्चा कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है और उस व्यक्ति की बेइज्जती हो रही है। तो सत्संग जी, एक दोहा कबीर जी का दोहराते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे स्वाए। ये बिना पानी और साबुन के ही लोग धो देते। इस निंदक को नियरे राखिए, पास में ही राखिए। सत्संग जी, ये सब कुछ मैल को, मन के मैल को धो डालते हैं, सब बांट लेते हैं अपने में, बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत पीड़ा हो रही है महाराज। आज देखिए सत्संग जी, सोमवार के दिन मंदिर में इतनी धक्का धुक्की हो रही है। भक्ति को लेकर के जल चढ़ाना चाहते हैं, 2:30 बजे रात से ही शुरू हो जाता है गाना बजाना। मंदिर में जा कर के लोग गंगा जी से जल उठाकर गीत गाते हुए मंदिर जाते हैं। कितनी श्रद्धा है, कितना प्यार है भगवान के प्रति कि 2:30 बजे रात को नहा करके और गंगा जी से जल उठा करके लोग मंदिर जा रहे हैं, वो भी गाते बजाते। कितनी लगन है। और मंदिर में जा कर के वहाँ जो है सब लोग चाहते हैं कि पहले हम जल चढ़ा दें। अगर किसी को उसमें धक्का देना है तो धक्का भी दें, गिरो तो गिरो, कोई फर्क नहीं, पर हम पहले जल चढ़ा दें। हमको दीपक जलाना है, पहले हम अगरबत्ती दीपक जला दें, भक्ति पहले मैं कर दूं। साथ संगत जी, ये भी अंधेरे में ही हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि उजाला हो गया,
पर उजाला तो सूरज के निकलने से हुआ, तेरे मन में उजाला नहीं निकला। जो मानव के अंदर ज्ञान की रोशनी होनी चाहिए वो नहीं हुआ, इसीलिए तो धक्का धुक्की कर रहे हैं। इसीलिए तो चाहते पहले भगवान की भक्ति हम कर लें। जिसे धक्का दे रहा है ये कौन है? एक दूसरे को धक्का देने में लगे हैं और भगवान को भक्ति करने में लगे हैं। ये कैसी श्रद्धा है? साध संगत जी, लोग कहते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं, दयालु हैं, धर्मी हैं, पर ये कैसी दया, ये कैसा धर्म है? कोई गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चोट लग जाती है, कितने लोगों का वस्त्र जल जाता है, कितने लोग जो है धक्के में सांस फूलने लगती है, बहुत काफ़ी भीड़ है, परेशान है। हमने मंदिर में देखा कि जो थोड़ी सी माता कमज़ोर टाइप की हैं, उनका दम घुटने लगता है, आह रे चिल्लाने लगती है, बाप रे मेरा जान गया। पर लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आपका जान जाए तो जाए, मेरा ये जो श्रद्धा है ना ये ना जाए, भगवान का भक्ति करेंगे। इसको नहीं पता कि दया धर्म का ही मूल है। जिस धर्म का आप बेड़ा उठाए हो कि हम भक्ति करेंगे, धर्मी हैं, तो वो धर्म नहीं बल्कि ये धर्म है। इनको बचा लो, इनकी जो दम घुट रही है इनको बाहर निकालो, इनको हवा दो, इनको राहत दे दो। यही धर्म है, यही दया है। दया धर्म की मूल है, महापुरुषों ने बताया है। कम से कम महापुरुषों के वचनों का ख्याल रखो। भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को पता है तेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। ये सावन एक महीने का जो है ना, साल भर के लिए कमा लेते हैं। 4 सोमवार पड़े या 5 सोमवार पड़े, साल भर के लिए कमाई करना है। भगवान का जल चढ़ाकर जो मांगना है सो मांग लो, फिर तो आगे 1 साल बाद सावन आएगा। सोमवारी का व्रत रख करके सावन का कमाई कर लो, फिर 1 साल बाद। पर साध संगत जी, ये अज्ञानता है। ये हमारा भक्ति नहीं है, ये भक्ति की होड़ है, ये चाहत की होड़ है। हमें कुछ चाहिए। साध संगत जी, इतनी होड़ लगा करके धक्का धुक्की करके अगर कोई सोचे कि थोड़ा सा हाथ पांव से कमज़ोर है और हम भगवान का भक्ति कर लें, तो उसके बस की बात नहीं है। मंदिर में आज भक्तों की भंडार लगी है, मंदिर में इतने भक्त हैं, इतनी भीड़ है कि इसमें जो है अगर किसी का कुछ खो जाए तो मिलना मुश्किल है। लोग खुद ही खो जाते हैं, इधर उधर अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं। साध संगत जी, इतना कष्ट कर रहे हैं, उपवास रखे हैं पूरे दिन, फल खाएंगे। सेब है, अनार है, आम है, केला है, बहुत सारे फल हैं, खा कर के रहेंगे। आज अंजल ग्रहण नहीं करेंगे, सावन का सोमवारी व्रत रखे हैं। सतगुरु कहते हैं साध संगत जी कि किसी का निंदा ना करो, नहीं तो ये सब करना बेकार हो जाएगा। पर हम ये सब करेंगे, निंदा भले ही नहीं छोड़ेंगे, भक्ति तो करेंगे। तो मंदिर से जब बाहर निकलती हैं बहनें तो कहती हैं, अरे ये फलाने लोग मेरा पाँव कुचल दिए, इनको तो समझे में नहीं आता है, बुजुर्गों पर ध्यान ही नहीं जाता, इनको सिर्फ अपना ही दिखता है।
बाहर निकलते ही शुरू हो जाते हैं निंदा करना। एक ऐसी भक्ति है, निंदा नहीं करें, यही भक्ति है। भगवान सब जगह है, सब में है। पास पड़ोस, रिश्ते नाते, किसी का हम निंदा करके अगर चाहे कि हम भगवान की भक्ति कर लें तो इसका कोई फायदा नहीं, कोई फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिसकी निंदा कर रहे हैं वो सब भगवान ही है। और सत्संग जी, निंदा करने का मतलब मेरा मन मैला होता जा रहा है, मैं परमात्मा से दूर होता जा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, किसी के बारे में किसी और से कह करके, किसी की बुराई हम कह करके बहुत संतुष्ट हो रहे हैं, तो ये गलतफहमी है, मेरा भ्रम है। मैं फंसते जा रहे हैं दुखों के जाल में, माया की जाल में फंसते जा रहे हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में संसार जी फरमाए हैं, संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। जितनी हम प्रशंसा करते हैं, कहते हैं प्रभु इच्छा के वस्त्र पहने, मन में एक सहारा रहे, साधु रहकर जग के भीतर कमल की भांति न्यारा रहे। साधु इस जग में रह करके जैसे कमल पानी में रह करके पानी से अलग रहता है, इसी प्रकार साधु संसार में रहते हैं पर संसार से इनका भाव ऊंचा होता है, इससे परे होते हैं। धीरज, संयम और समदृष्टि संत जनों का गहना है। हरि इच्छा का श्रृंगार सदा का, हरि इच्छा में रहना है। हरि जन का श्रृंगार सदा, हरि इच्छा में रहना है। संत हरि के मीत हैं मेरे, मन अधरों पर इनका नाम, कहे अवतार हरि के जन को लाख लाख मेरा प्रणाम। शाह संगत जी, संसार जी कह रहे हैं, संत हरि के मीत हैं मेरे, अधरों पर इनका नाम, कहे अवतार हरि के जन को लाख लाख मेरा प्रणाम। ये सबकी प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, सब में परमात्मा को जानकर सबका प्रणाम कर रहे हैं। हरिजन का श्रृंगार सदा का, हरि इच्छा में रहना है। हरि की क्या इच्छा है कैसे पता है, जब तक कि गुरु बताए नहीं। अगर हरि की इच्छा हो कि आप मंदिर के बाहर से ही प्रार्थना करो, हम मंदिर के बाहर आ जाएंगे, तो विश्वास ही नहीं होगा कि क्या परमात्मा मंदिर से बाहर आ जाएगा। सारे लोग परमात्मा को मंदिर में भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, हम मंदिर के बाहर, भगवान मंदिर के बाहर कैसे आएंगे। सब लोग अंदर घेर कर रखे हैं इनको, अंदर भीड़ में हैं, दिख भी नहीं रहे हैं, बाहर कैसे आएंगे। पर सत्संग जी, गुरु पीर पैगंबरों ने बताया कि परमात्मा को कोई घेर नहीं सकता। परमात्मा अनंत है, असीम है, अथाह है, सर्वव्यापी है, ये सब जगह है। अगर मंदिर के बाहर भी दिल से कोई पुकारे तो परमात्मा भीतर वाले को तो मिल ही रहा है, बाहर वाले को भी मिल लेगा। क्योंकि ये केवल मंदिर में ही नहीं, हर दिल में है, हर दिल के भीतर है। बस जानकारी नहीं है कि परमात्मा है कहाँ। अगर कुछ करना है तो जानकारी करना है कि परमात्मा है कहाँ।
साथ संगत जी, धीरज संयम समदृष्टि गुरु ने जिसको ये ज्ञान की ज्योति जगाया है, उस सब जगह सब में परमात्मा को ही महसूस किया है। उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो परमात्मा को हर जगह महसूस कर लेता है और जहाँ भी रहता है अंग संग तुझको देखकर अवतार करे अरदास। सदगुरु ने यही फरमाया कि परमात्मा अंग संग है, देखो इसे जानो और जानकर हर पल इसका ध्यान करो। ये हर जगह है, कहीं न आता है न जाता है, ये न जन्म लेता है न मरता है, ये अजर अमर अविनाशी है। पहचान करने की बात है। परमात्मा को बिना गुरु की पहचान नहीं हो सकती। साथ संगत जी, हम सारे जीवन जो है इसी तरह धक्का धुक्की करते जीवन बिता डालेंगे। ये सांसें व्यर्थ चली जाएगी, पर ये जो मन में एक हलचल है, जो अशांति है, इसे शांत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शांति का स्रोत परमात्मा है और परमात्मा से जब तक मिलन नहीं होगा तब तक शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शांत नहीं हो सकते। और शांति का स्रोत जो सतगुरु के चरणों में आएगा वही प्राप्त सकता है, वही पा सकता है। बाकी साथ संगत जी, इसी तरह निंदा चुगली करते ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। कितने लोगों का जीवन बीत गया। भक्ति भजन करते रहे, शास्त्रों से ज्ञान ढूंढते रहे, ज्ञान इकट्ठा करते रहे, पढ़ते रहे, पर किसी से प्रेम नहीं कर पाए। यहाँ तक भी पढ़ डाले कि कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। इसको भी पढ़ डाले, पर ये भी बात नहीं समझ में आई कि ये लिखा क्या गया है। कि पोथी पढ़ भी रहे हैं, पोथी में ये पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रेम है कि नहीं है, मेरे पास प्रेम धन है कि नहीं है, मैं किसी से प्रेम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। कि बैर विरोध तेरे मेरे के भाव में लड़ता झगड़ता। भक्ति भजन तो बहुत करता हूँ, बहुत हमने खर्च किया, 5 किलो घी का हवन कराया, यज्ञ कराया, 500 कितने मन का जो है प्रसाद बनवाए। पर साथ संगत जी, एक बहन जी कह रही थी कितना 1.25 मन का प्रसाद बनवाए हैं, मन्नत जो माने हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाएंगे, 1.25 मन का मन्नत चढ़ाए हैं, कहवाए हैं और प्रसाद भी चढ़वाए। पर साथ संगत जी, लड़ाई तो ख़त्म ही नहीं हुई। और लड़ाई किस बात की हुई कि प्रसाद बनाने में जो खर्च हुआ उसमें कौन कौन से लोग लगाए हैं पैसा। घर में बेटा लगाया, बाप लगाया, किसका खर्च हुआ। सब लोग अपने अपने खर्च दिखाने लगे। तो ये कौन सी भक्ति है। एक ऐसा प्रसाद है, भगवान का भोग है। साथ संगत जी, अंधकार का अंधकार ही रह गया। प्रसाद बनवाने से अंधकार नहीं दूर होगा, प्रसाद खाने से भी अंधकार नहीं दूर होगा, पोथी पढ़ने से भी अंधकार दूर नहीं होगा, ज्ञान पाने से भी दूर नहीं होगा, जब तक कि साथ संगत जी इस मन के अंदर ज्ञान की रोशनी यानी कि परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। मैं कौन हूँ, आत्मा तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, निंदा चुगली चलती रहेगी और
इसी तरह हमारा प्रक्रिया संसार में चलता रहेगा। न हम राम को प्राप्त कर पाएंगे, न माया को प्राप्त कर पाएंगे। माया साथ रह कर के भी राम के लिए तरसेंगे, राम के साथ रह कर के माया के लिए तरसेंगे। जो मंदिर जाता है वो माया के लिए तरस रहा है, कहता है भगवान मुझे संसार की सारी वस्तुएं दे दो। और जब संसार की सारी वस्तुएं मिल जाता है तो कहता है मैंने भगवान के लिए बहुत चढ़ावा चढ़ाए। ये मनुष्य बहुत चतुर है, अपने मन से ही सब कुछ करता है। ये अपने मन का ही राजा है। रोना, हंसना, समझाना सब कुछ इसके मन के भीतर ही चलता रहता है और इसी तरह पूरा जीवन बीत जाता है। आइए साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में आकर के इस रहस्य को जान ले, जीवन सफल हो जाएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।